जय माता की। नवरात्रि में इस बार जो चैत की नवरात्रि है वो काफ़ी महत्व रखती है और माता रानी की कृपा जिन्हें चाहिए उनके लिए तो ये नवरात्रि विशेष महत्व रखती है। तो जय माता दी सभी दोस्तों को। और 30 मार्च को घट स्थापना की जाएगी। सुबह 6:13 से लेके 10:22 के मध्य आप घट स्थापना कर सकते हैं। और इसके बाद अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त है। इस दिन कलश स्थापना, नवरात्रि के दिन कलश स्थापना और अखंड ज्योति का विशेष महत्व है, क्योंकि कलश को सुख, शांति, समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। क्योंकि अखंड ज्योति जीवन में प्रकाश और देवी की कृपा का प्रतीक है। कलश स्थापना का क्या महत्व है, काफ़ी लोग ये नहीं जानते होंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा है लेकिन उसकी बारीकी से हम लोग डिटेल नहीं जान पाते। तो आइए मैं इसके बारे में आप सभी को बताती हूँ। शुभता और मंगल का प्रतीक है कलश स्थापना। सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। कलश को ब्रह्मांड के सभी सकारात्मक ऊर्जाओं का स्रोत माना जाता है। पूरे वातावरण को शुद्ध और पवित्र करता है। माँ दुर्गा का आवाहन। कलश स्थापना के साथ देवी के 9 रूपों का आवाहन किया जाता है, जिससे उनका विशेष आशीर्वाद प्रदान होता है। नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं, जो हमारे घर में कलह, क्लेश, रोग, बीमारियाँ लाती हैं, उनसे माता रानी हमारी रक्षा करती हैं। कलश स्थापना नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है, घर में सुख समृद्धि का वातावरण बनाए रखता है। कलश में देवी देवताओं का निवास होता है और किसी धार्मिक कार्यक्रम या नवरात्रि पूजा में कलश स्थापना सभी तीर्थ स्थलों और देवी देवताओं आदि के वास और का प्रतीक मानकर स्थापित किया जाता है। कलश स्थापना के लिए शुभ धातु होती है। कहने का मतलब जो कलश आप बैठा रहे हैं वो सोने का, चांदी का, तांबा का, पीतल का हो सकता है। अखंड ज्योति का भी विशेष महत्व है, क्योंकि कुछ लोग जो माता रानी के लिए अखंड ज्योति जलाते हैं तो उसका क्या महत्व। ये अखंड ज्योति बुझनी नहीं चाहिए। तो अखंड ज्योति जीवन में विशेष प्रकाश, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक है। देवी की कृपा मानी जाती है, ऐसा माना जाता है। जहाँ अखंड ज्योति जलती है वहाँ देवी का साक्षात निवास रहता है। अंधकार का नाश होता है। मन की जो अशांति रहती है, जो निगेटिव एनर्जी है, वो सब दूर होती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अखंड ज्योति के नियम। अखंड ज्योति जो भी अपने घर में जलाता है उसे पूरे 9 दिन तक बिना बुझाए जलाते रहना चाहिए। कहने का मतलब आप घर में एक सदस्य अवश्य होना चाहिए जो माता रानी की पूजा अर्चना करे। ज्योत बुझनी नहीं चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है कि नवरात्रि में कलश स्थापना, अखंड ज्योति का प्रज्वलन दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दोनों माँ दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने का काफ़ी महत्वपूर्ण साधन है। कलश को पंच तत्वों से जोड़ा जाता है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, ये सभी मूलभूत तत्व होते हैं। कलश स्थापना में इसका विशेष महत्व होता है। कलश के अंदर पानी भरा रहता है, इससे जीवन का प्रतीक माना जाता है। और साथ ही साथ कलश के ऊपर जो नारियल रखा जाता है उसे समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। तो जो लोग साधारण माता रानी की दिल से भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, वो पूजा भी काफ़ी महत्व रखता है फ्रेंड्स। और माता रानी को लौंग काफ़ी प्रिय है। उनकी पूजा अर्चना करे, पाठ करे। माता रानी के 108 नाम, 32 नाम, कवच स्रोत, सिद्ध कुंजिका स्रोत और अर्गला स्रोत, ये सब जितना आप पढ़ पाए या पूरा संपूर्ण पाठ कर पाए तो अति उत्तम होता है। माता रानी की विशेष कृपा होती है। और नवरात्रि में कन्या पूजन का काफ़ी महत्व है फ्रेंड्स। इससे माता रानी की विशेष कृपा मिलती है। अगर मेरा ये सिंपल सा वीडियो आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा हो, कुछ जानकारी मिली हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब न करना भूलें। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें।